यशाश्री जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, समय ऐसा है कि अभी सब चीजों से ऊब चुकी हूँ, कुछ भी सहने की हिम्मत नहीं है, बहुत टूट चुकी हूँ गुरुदेव। हृदय बहुत कमजोर हो चुका है। कोई भी घटना घटती है तो लगता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा महाराज जी, निराश। वैसे हम आपको सही बताएं, भगवान कृपा सिंधु है, भगवान किसी का मंगल, इतने दयालु भगवान हैं। बस उनकी दया की बात आते तो रोने के सिवा कोई और बात मतलब कहने की ताकत नहीं है। वो बहुत दयालु। हमारे कर्म ऐसे हैं, हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमको कदम कदम पर विपत्ति दुख देते हैं। हम मनमानी आचरण किए हैं, हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण किए हैं, तो ना चाहने पर भी हमें दुख मिलेगा। वो भगवान नहीं देते। भगवान बहुत कृपालु है, भगवान बहुत दयालु है, भगवान बहुत पतित पावन है, पर गलती हमारी होती है। जन्म जन्मान जीव तो वही है, शरीर बदलते हैं। तब जैसे नया शरीर है, पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म उसके अंग प्रत्यंगों को विहीन कर रहा है, शक्तिहीन बना दिया। तो हम ये देखते हैं कि गर्भ में ही कोई बालक नष्ट हो जाता है, अब उसका क्या पाप? वर्तमान में तो कोई पाप नहीं, पूर्व का पाप है। तो हमें चाहिए कि धैर्य पूर्वक सहना। गलती हमसे हुई, पर हम भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे सहने की सामर्थ्य दो या विपत्ति नष्ट करो। ये कभी हम ना सोचे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। आपसे सच्ची कहते हैं, भगवान बहुत करुणामय, मंगल भवन अमंगल हारी। वो कभी किसी का अमंगल क्यों करेंगे? हम उनके बच्चे हैं, वो हमें दुख क्यों देंगे? पर हमने कर्म ऐसे कर लिया, जाने अनजाने में हमसे कर्म ऐसे बन गए, अब उनका फल हमको दुख दे रहा है। भगवान दुख नहीं दे रहे। भगवान बहुत कृपालु है। भगवान तो सर्वज्ञ है, पर वो अपने बनाए हुए कानून को बिल्कुल सत्य निर्धारित करते हैं, वैसे ही पालन करना पड़ेगा। अगर भगवान ने दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतार लिया, राम रूप में, और दशरथ जी के द्वारा एक गलती हो गई, श्रवण कुमार का वध, शब्द विधि बाण के द्वारा उन्होंने समझा मृग, और वो घड़े की आवाज थी, श्रवण कुमार की छाती पे बाण लगा और प्राण। तो उनके पिता ने कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग रहा हूं, ऐसे तुम पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। तो भगवान राम स्वयं उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए, पर क्या कानून तोड़ा? क्या? वैसे ही हा पुत्र कहते हुए, हा राम कहते हुए दशरथ जी को प्राण त्यागना पड़ा कि नहीं त्यागना? यद्यपि भगवान स्वयं उनके पुत्र है, भगवान चाहे तो हर बात मिटा सकते, लेकिन भगवान कानून को नहीं मिटाते। जो कानून भगवान ने बनाया उसका स्वयं भगवान पालन करते हैं। तो हम जीव हैं, हमारे द्वारा कुछ कर्म ऐसे बिगड़े हो जाते हैं जिनका फल हमें दुख भोगना पड़ता है। तो हम धैर्यवान बने, हम नाम जप करें, पर भगवान को न कोसे कि भगवान ने हमको ऐसा। भगवान बहुत कृपालु है, और भगवान ऐसा कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकते। देखो, इतने कृपालु हैं कि भगवान को जो गाली देता है, भगवान की जो निंदा करता है, उसको भी सूर्य, वायु, धरती, पानी, भोजन सब भगवान दे रहे हैं। नहीं दे रहे? नहीं तो वो चाहे तो 1 मिनट में दिल फेल कर दे, वो चाहे तो 1 मिनट में दुर्दशा कर दे। भगवान है, लेकिन भगवान पापियों की भी दुर्दशा नहीं करते। उनका पाप कर्म उनको खुद दंड देता है, भगवान दंड नहीं देते। भगवान तो कृपा करते हैं, भगवान तो अतिशय कृपालु हैं। अनंत माताओं के हृदय में जितना प्यार है, वो सब भगवान के एक अंश से। भगवान वात्सल्य समुद्र है, वो हमको क्यों कष्ट देंगे? हमारे कर्म हमको कष्ट दे रहे हैं। कर्म प्रधान है, जैसा जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है हम भगवान को ना कोसे, हम अपने कर्मों का सुधार करें और नाम जप करें।